नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं महाराज अनुरुद्धाचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में लोग आते हैं और अपने ही सवाल के जवाब पाकर बहुत खुश होते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी ही कुछ ऐसी होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी लोग एक एक करके आते हैं और अपने सवाल के जवाब पाकर बहुत खुश होते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि कथा को सुनने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। ये आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य रूप से कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का भक्ति में ये वीडियो। जय श्री राम महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ मैं। महाराज जी मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो पहला क्वेश्चन कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जैसे कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ या कोई भी XYZ, तो पाठ तो चलता रहता है लेकिन मन चला जाता है, आपको पता है कि दूसरी जगह। फिर पता चलता है कि हम कहाँ हैं, तो फिर वहाँ मन लगाओ, फिर 2-3 मिनट तो मन वहीं रहेगा, फिर चला जाएगा दूसरी जगह। पहला क्वेश्चन तो ये महाराज जी। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको केवल कथाएं सुननी चाहिए। पढ़ाई करते हो? कथा में ही काम करते हैं महाराज जी। पढ़ाई हो गई पूरी? पढ़ाई तो अभी बंद कर दी है। अच्छा, कुछ काम करते हो? हाँ, संस्कार टीवी में। संस्कार चैनल पर हो? हाँ जी। क्या काम करते हो वहाँ? कैमरा मैन। अच्छा, तो फिर एक काम करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं सुना करो। और देखो, ब्रह्मचर्य के लिए, ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है कि लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श वर्जित है। यदि ये लकड़ी की स्त्री है, स्टैचू है, लकड़ी का औरत है, तो इसको ऐसे छूना भी अपराध है। लकड़ी की, सच्ची की स्त्रियों को छूना तो दूर रहा, लकड़ी की स्त्री को छूना भी अपराध है, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इतनी प्रबल है इंद्रियां कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पतित कर देती हैं। इसलिए बेटा आप एक काम करो। कितनी उम्र है आपकी? 22। 22। शादी कर लो। ठीक तो है, शादी के लायक हो गए 22। हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया? 20 साल से लेकर 30 साल का जो टाइम पीरियड है, चाहे लड़के का हो या लड़कियों का हो, ये वो टाइम पीरियड है जहां बच्चों का सबसे ज्यादा मन विषयों की तरफ भागता है। आप माने ना माने, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस उम्र के पहले ही शादी का विधान रखा था कि लड़का 20 का होगा तो मन चंचल होगा, इसके पहले शादी कर दो। तो दूसरी औरतों में मन जाए उससे अच्छा अपनी पत्नी में मन रहे, दूसरे मर्दों में मन जाए उससे अच्छा अपने पति में रहे। इसलिए बेटा मम्मी पापा, माता पिता से बोलो कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ आप जल्दी से। और शादी करवाने के बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना तो फिर मन नहीं भटकेगा हर तीसरे मिनट। फिर तो हनुमान चालीसा हो ही नहीं पाएगा। अरे तब ज़्यादा अच्छा होगा। अभी ऐसा लग रहा है, अभी तो 3 मिनट ही लग रहा है, बाकी सब भाग रहा है। शादी के बाद व्यक्ति ठीक होता है बेटा। नहीं, मेरे गांव में मेरे साथी हैं जिनकी शादी हो रखी है, उनकी हालत मुझसे बहुत ज़्यादा खराब है। कैसी हालत खराब है? जब भी देखो रोते ही रहते हैं बेचारे। शादी करके फंस गए हम तो, शादी करके फंस गए। कैसे फंस गए? क्या बोलते हैं वो लोग? वही टॉर्चर। एक का तो झगड़ा हो गया तो उसने फोन वोन फोड़ दिए और वो मरने भगता है। कोई तबीयत खराब है, किसी का कुछ है। सुनो, ये स्थितियाँ देखो। आप एक बात बताओ, आप तो कैमरा मैन हो। कैमरा मैन जो है, आपको कैमरा चलाना ना आवे, अब किसी को कैमरा चलाना ना आए और उसको दे दिया जाए तो वो कैसे उसकी कलर सेट कर पाएगा, कैसे उसका फोकस करेगा, कैसे उसका फ्रेम तैयार करेगा? तो कोई भी चीज़ कैमरा हाथ में लेने के पहले कैमरे के बारे में जानना आवश्यक है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी के बारे में जानना आवश्यक है कि नहीं? कहाँ क्लच है, कहाँ गियर है, कौन से नंबर पे गाड़ी चलेगी, कहाँ एक्सीलेटर है, सब जानना जरूरी है कि नहीं? यदि आपको गाड़ी आती है तब तो गाड़ी आप चलाएंगे। अब गाड़ी आती नहीं और हाईवे पे उतरेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा। उसी तरह शादी करने के पहले गृहस्थों के नियम को फॉलो करना चाहिए। जो सत्संग करने वाले लड़का और लड़की होते हैं, ये जब शादियां करते हैं तो ये रोते नहीं हैं, इनकी शादी सफल होती, क्योंकि उनको सत्संग से सब चीज़ें समझ गए। तो आप सत्संगी हो, इसलिए हमने कहा कि शादी कर, उस लड़की से शादी करो जो सत्संगी हो। इसलिए हर माँ बाप को अपने बेटा बेटी को, देखो, शादी करने के पहले सत्संग करो, क्योंकि सत्संग में शादी के सारे अनुभव हम आपको बताते हैं कि गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए। तो पहले से जब आपको पता होगा कि कैसे रहना चाहिए तो ठीक रहेगी आपकी गृहस्थी। अब जो आपके दोस्त लोग हैं जो पिट रहे हैं पत्नियों से, वो इसलिए क्योंकि उनको गृहस्थी चलाए। अब पत्नी को कुछ बोलेगा तो पत्नी मारेगी। तो आप तो एक काम करना, तो पिट आप रहना, फिर नहीं पिटोगे।
सुनो, शादी करना आप नहीं करोगे शादी क्या? अभी तो नहीं, फिर कब? आगे कभी। चलो एक और क्वेश्चन महाराज जी, बोलो। जैसे कि बताते हैं कि पिता का जो संस्कार होता है वो बड़ा पुत्र करता है, ठीक है। तो भगवान राम दशरथ जी के बड़े पुत्र थे, तो संस्कार बताते हैं भरत जी ने किया था। क्योंकि दशरथ जी ने अपने बड़े पुत्र राम को दान में दे दिया था जटायु जी को, और राम जी जटायु जी के पुत्र हो गए, तो जटायु जी का संस्कार किया। अब राम जी बड़े से चले गए, दान हो गए, तो बड़े हो गए भरत, तो भरत जी ने संस्कार किया। ठीक है कि बड़ा बेटा करता है, तो भरत जी बड़े थे, राम जी का दान कर चुके थे ना जटायु को, इसलिए जटायु का संस्कार राम जी ने किया। और एक क्वेश्चन महाराज जी, मुझे चौपाई तो पूरी याद नहीं है, जिसमें बताते हैं कि कौशलेश दशरथ के राजा रघुनंदन वो वाली, जिसमें कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हाँ जी, तो उसमें महाराज जी की भगवान राम को उनका पुत्र बताते हैं, क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी? किसके पुत्र? कौशलेश दशरथ के जाए, भगवान राम कौशल्या पुत्र हैं, और कहा जाता है कि भगवान तो भगवान है, भगवान थोड़ी किसी के पुत्र हैं। क्या पूछना क्या है इसमें ये बताओ। वो कौशल्या जो वहाँ का जो देश था उसके राजा थे कि कौशल नरेश की बेटी कौशल्या मैया थी छत्तीसगढ़ की। अच्छा, कौशल्या मैया कहाँ की हैं? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, इसलिए राम जी भी सबसे बढ़िया है, क्योंकि छत्तीसगढ़िया के हैं ना, तो राम जी भी छत्तीसगढ़ के हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ननिहाल। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर गुरुजी ने इनको सभी को क्या समझाया है, साथ ही यहाँ पर लोग आकर के अपने प्रश्नों के जवाब पाकर बहुत खुश होते हैं, और साथ ही बताया उन्होंने अपने जीवन के बारे में कि इस भागवत कथा को सुनने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या शिक्षा मिली, ये आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा दोस्तों।